अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू लेक्चर 8। तो यहाँ पर होता है हमारा HTML कंप्लीट। ठीक है, अब आप देख सकते हो HTML के ऊपर ऑलमोस्ट 7 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसमें से 5 वीडियोस लर्निंग की थी और 2 वीडियोस हमारे पास प्रोजेक्ट्स की थी। तो आप अगर नहीं देखी हुई आपने तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाय द वे मैं इन सब वीडियोस को मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो भी बना लूँगा, ताकि अगर आपको एक वीडियो में देखना है तो आप वहाँ से ज़्यादा लर्निंग कर सको। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जब HTML का कोर्स डिज़ाइन कर रहा था ना, तो उसमें मेरा ये प्लान था कि मैं 3 प्रोजेक्ट रखूँगा। सबसे पहले वाला रिज्यूमे, दूसरा एक फॉर्म होगा और तीसरा स्कूल की एक वेबसाइट रखेंगे। लेकिन फिर जब मैं इसको डिज़ाइन करने बैठा तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स लग रही थी। आई मीन ये कि सिंपल बस सिर्फ टेक्स्ट ही था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम HTML के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट देख चुके हैं। और अगर आपने ये वीडियोस प्रॉपर देखी है ना, तो बिलीव मी, आपकी जो मर्ज टैग सीखने के लिए HTML की रिक्वायरमेंट थी वो मोर देन इनफ हो चुकी है, मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको अगर ये प्रैक्टिस आ चुकी है, प्रैक्टिस कर चुके हो आपने जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो बस आपको और ज़्यादा HTML कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा एडवांस आने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, और बस इतनी काफ़ी है। सो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और बिल्कुल ये सेकंड प्रोजेक्ट तक कंप्लीट किया है। थर्ड बना रहे थे, लेकिन अभी मेरा प्लान है कि हम वो जो प्रोजेक्ट HTML में बना रहे थे उसको साथ CSS के साथ ऐड करके बनाएं, ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे। क्योंकि आपने इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर देखा होगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे बहुत बेसिक लेवल के बन रहे थे। ना उसमें कोई डिज़ाइन आ रहा था और ना ही मुझे वो पसंद आ रहे थे, क्योंकि डिज़ाइन उसमें कुछ ख़ास था ही नहीं। डिज़ाइन हम कर ही नहीं सकते थे CSS के बगैर। तो HTML के साथ कोई इतने ख़ास जो है ना प्रोजेक्ट बनते नहीं है। तो आज से हम CSS स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सबको पता है कि ये हमारे पास एक फ़ोल्डर था फुल स्टैक वेब एंड ऐप का। इसको मैं ओपन कर दूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है HTML का, राइट? तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS का। तो अब मेरे पास यहाँ पर 2 फ़ोल्डर हो चुके हैं। अब मैं अपनी VS कोड को ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक HTML का फ़ोल्डर है और अब एक CSS का फ़ोल्डर है। HTML वाले फ़ोल्डर में अभी फ़िलहाल हमारा कोई ऐसा काम नहीं होने वाला, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ओपन करके फ़ाइल के ऊपर मैं क्लिक करके ओपन फ़ोल्डर, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ CSS वाला ही फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। इसको क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है? तो अब मेरे पास CSS वाला फ़ोल्डर आ चुका है। अब CSS अप्लाई करनी है तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसके ऊपर अप्लाई करनी है? वो HTML के ऊपर ही अप्लाई करनी होगी ना। तो इसका मतलब है कि हमें HTML और CSS दोनों की फ़ाइल चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि CSS आखिर होती क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक style.css की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। बाय द वे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, स्टाइल रख सकते हो, ABC रख सकते हो, या आप अपना नाम भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉट CSS इसकी एक्सटेंशन होनी ज़रूरी है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स। अब देखो, कोई भी वेबसाइट आप विज़िट कर लो, बेशक अमेज़न है या इवन आप यूट्यूब की ही वेबसाइट विज़िट कर लो, तो ये चीज़ें जो भी प्रॉपर अलाइन्ड हैं ये CSS की हेल्प से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें राइट के ऊपर आ रही हैं, ये लेफ़्ट के ऊपर आ रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ CSS की हेल्प से ही पॉसिबल है। अगर मैं आपको सिर्फ़ इसकी CSS रिमूव करके दिखा दूँ, डिसेबल ऑल स्टाइल्स, तो ये देखो हमारे पास HTML से तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह के डिज़ाइन ही बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो CSS हमारे पास बहुत पावरफुल टूल है और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML की तरह ये भी एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर आप स्टाइल्स वगैरह बना सकते हो, अपने हेडिंग्स को, अपनी पैराग्राफ्स को, अपनी इमेजेस को स्टाइल वगैरह कर सकते हो। तो वो हम देखेंगे किस तरह से करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल भी चाहिए होगी, तो index.html मैं ये रख लेता हूँ। अब मेरे पास 2 टोटल फ़ाइलें index.html और style.css। index.html के अंदर मैं वही बेसिक कोड लिखूँगा, यहाँ पर शिफ्ट और 1 प्रेस करके। ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है अपनी CSS वाली अपनी HTML वाले प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर H1 लगाता हूँ, आई एम लर्निंग CSS। अब मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर लिख लिया आई एम लर्निंग CSS, और इसको मुझे अब स्टाइल करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये शो कैसे हो रहा है। ये आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास किस तरह से कुछ आ रहा है। अब CSS को आगे जाने से पहले, आगे ज़्यादा पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास CSS को अप्लाई करने के 3 वे होते हैं। ठीक है, 3 वेज़ टू अप्लाई CSS। अब जो फर्स्ट वन है, उसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS हमने HTML में थोड़ी बहुत देखी भी थी। जिस तरह हम इमेज को विड्थ और हाइट दे रहे थे, ठीक है, इनलाइन ही दे रहे थे, उसको इनलाइन CSS बोलते हैं। मतलब टैग के अंदर ही CSS दे देना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इंटरनल CSS।
इंटरनल CSS भी मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में यूज़ की थी। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर वहाँ पर ये होता है कि हेड के नीचे हम स्टाइल टैग देकर CSS लगा लेते हैं, वो मैं आपको समझाऊँगा। और जो तीसरी और जो सबसे बेस्ट होती है हमारे पास, वो होती है एक्सटर्नल CSS। अब देखो इनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं तीनों एक्सप्लेन करता हूँ। इनलाइन CSS वो CSS होती है जो टैग के अंदर ही लिखी जाती है। लेट्स से H1 के अंदर मुझे यहाँ पर स्टाइल टैग लगाना है, ठीक है, और स्टाइल टैग के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और ये आप सिंगल कॉलम भी लगा सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर सिंगल भी लगा सकता हूँ और सिमिलरली मैं यहाँ पर डबल भी लगा सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से मैं इसका करता हूँ कलर, और कलर कॉलन मैं यहाँ पर रेड लिख लेता हूँ। ये खुद ही कंप्लीट करता है, कॉलन और सेमी कॉलन खुद ही कंप्लीट करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखने का, अगर ये ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा आपके लैपटॉप में, तो फिर आपको यहाँ पर कॉलन देना है प्रॉपर्टी के बाद, और यहाँ पर कलर डिफाइन करने के बाद सेमी कॉलन भी देना है। अब मैंने ऐसा कर दिया कलर रेड, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इसका कलर हो चुका है रेड। सिमिलरली मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, तो इस सेमी कॉलन के बाद आपको देना है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लेट्स से मैं येलो कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है, ये H1 का बैकग्राउंड कलर येलो हुआ है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। सेकंड होती है हमारे पास इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए आप या तो टाइटल टैग के नीचे या फिर हेड टैग के नीचे आप यहाँ पर स्टाइल टैग लगाते हो, और स्टाइल टैग को लगाने के बाद अब यहाँ पर ऑफ कोर्स सिलेक्टर्स की भी बात होगी कि आपने सेलेक्ट कैसे करना है। यहाँ पर तो हमने इनलाइन स्टाइलिंग दे दी थी, लेकिन यहाँ पर तो हमें बताना है ना कि हमें सेलेक्ट किसको करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक H2 और भी है। लेट्स से आई एम लर्निंग HTML विद CSS, ठीक है। मैंने एक और हेडिंग भी दे दी है यहाँ पर, जो कि विदाउट स्टाइलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने अभी तक उसको स्टाइल नहीं दिया हुआ। तो इनलाइन स्टाइलिंग में तो चलो हमने इनलाइन स्टाइलिंग दे दी, लेकिन इंटरनल स्टाइलिंग में अब हमें बताना है कि इसको कलर वगैरह देना है या इसको कलर वगैरह देना है, ठीक है। तो हमें स्पेसिफाई करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल सिंपल रखा हूँ, टैग नेम से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं क्लासेस आईडीज़ का आपको आगे बताऊँगा। खैर मैंने बताया होगा भी HTML के अंदर, लेकिन फिलहाल मैं टैग नेम से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं H2 को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और यहाँ पर आपको सेम टू सेम कलर, देन कॉलन और देन सेमी कॉलन, इसके दरमियान आपको रखना है यहाँ पर। और मैं ब्लू लिख रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेट्स से एक्वा कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको उसको दिखा सकूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, राइट। ये हो गया हमारे पास इंटरनल CSS। अब होती है तीसरी टाइप, होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS वो होती है जो कि हम अलग से फ़ाइल बना के करते हैं, और ये मेरी भी फेवरेट है, और इवन 99% डेवलपर्स की फेवरेट होती है कि आप CSS को बिल्कुल अलग रखो, बजाय इसके कि HTML और CSS को मिक्सअप कर लो। और इनलाइन CSS तो बहुत ही जो है ना, वो कोई नहीं यूज़ करता, सिर्फ क्लासेस में यूज़ किया जाता है। जिस तरह बूटस्ट्रैप या टेलविन CSS की क्लासेस लगानी हो तो फिर हम इनलाइन क्लासेस देते हैं। बाय द वे, अगर किसी को CSS और HTML अलग अलग लिखनी हो तो फिर इनलाइन CSS ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, वो मैं बताता हूँ। मैं तीनों का डिफरेंस करके बताऊँगा कि कब कहाँ पर कौन सा ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी नहीं है। फिलहाल हम एक्सटर्नल CSS को समझते हैं। तो एक्सटर्नल CSS को लगाने से पहले लेट्स से मैं यहाँ पर इंटरनल CSS को ना मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ, ताकि ये ना अप्लाई हो उसके ऊपर। और मैं इनलाइन CSS को भी रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये भी अप्लाई ना हो उसके ऊपर। और बाद में मैं आपको प्रायोरिटी बताऊँगा कि इनलाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इंटरनल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, या एक्सटर्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो भी बताऊँगा। तो अब मैंने एक्सटर्नल फ़ाइल बनाई हुई है, और मैं यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करके, ठीक है, H1 को यहाँ पर सिलेक्ट करके, और इसको मैं कलर कर देता हूँ, कलर लेट्स से ब्लू वायलेट कर देता हूँ। है मैं कोई भी कर रहा हूँ फ़िलहाल, कोई सोच नहीं रहा, लेकिन ऐसे ही रैंडम चूज़ कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर एक्वा मेरीन कर देता हूँ, राइट। अभी देखना ये कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास index.html को पता ही नहीं है इसकी स्टाइलिंग कहाँ पर अप्लाई हो रखी है। यहाँ से तो मैंने कमेंट कर दिया ना, ठीक है। उसको तो नहीं पता कि styling.css में H1 को कलर दिया हुआ है। उसको हमें दोनों फाइल को लिंक करना होगा। तो HTML वाली फाइल को लिंक करना होगा किसके साथ, style.css का। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप टाइटल टैग के नीचे आओगे, यहाँ पर लिंक लगाओगे, और यहाँ पर href के अंदर आप स्लैश और अपनी फ़ाइल का नेम style.css, दैट्स इट। अब ये कनेक्ट हो चुकी है। अब H1 के ऊपर जो भी मैंने कलर दिए हुए थे style.css में, वो अप्लाई हो जाएँगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो उसका कलर भी जो है ना वो हो चुका है, ये पर्पल, और बैकग्राउंड भी एक्वामेरीन हो चुका है, राइट। इस तरह आप H2 को भी यहाँ पर कलर और बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। कलर इसका मैं कर देता हूँ येलो, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं लेट्स से कर देता हूँ रेड। मैं रैंडम ही अभी कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको लिंक कर रखा है।
अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। देखो डिफरेंस ये है ना कि इनलाइन स्टाइलिंग आप दे सकते हो अगर आपके पास बहुत ही छोटा-सा प्रोजेक्ट है। लेट्स से आपके पास सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 8-10 लाइन का या मैक्सिमम 12-15 लाइन्स का, और आप नहीं चाहते कि एक अलग से फ़ाइल बनाओ या आप इंटरनल सीएसएस ऊपर जाके स्टाइल टैग लगा के दो, तो आप वहाँ पर इनलाइन सीएसएस भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर वो रिकमेंडेड है, लेकिन थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब जो इंटरनल सीएसएस होती है यानी जो सेकंड टाइप है, वो आपके पास मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक रहती है। जैसे आपके पास अगर एक छोटा मोटा टेम्पलेट है, सिंपल है, बस आपको एक ही डैशबोर्ड बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है, एक पेज का डिज़ाइन बनाना है, जहाँ पर आपके पास 100 150 लाइन या 200 लाइन्स हैं, तो वहाँ पर इंटरनल सीएसएस भी चलेगी, ठीक होगी। लेकिन अब अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस तरह अमेज़न को हो गया, दराज को हो गया, या आप कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर तो इंटरनल और इनलाइन सीएसएस तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो कोड होगा वो 1000, इवन मैं 1000 कह रहा हूँ, 5000 10,000 लाइन से भी एक्सीड कर रहा होता है। तो आप अब 10,000 लाइन का एचटीएमएल का कोड लिखोगे, फिर 10,000 का सीएसएस का, तो सारा मिक्सअप सा हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अगर आपने कुछ एडिटिंग वगैरह करनी हुई आगे, कोई कलर वगैरह चेंज करना हो, तो आप ढूँढते ही रह जाओगे। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप एचटीएमएल की और सीएसएस की फाइल्स बिल्कुल अलग-अलग रखो। पर्सनली मेरा खुद भी फेवरेट, मुझे छोटा प्रोजेक्ट बनाना हो, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, मैं हमेशा फाइल्स अलग-अलग ही रखता हूँ। अब ये आपके ऊपर है और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कौन-सा वे बेहतर लगता है, इनलाइन सीएसएस वाला, इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्शन दिया है सीएसएस को अप्लाई करने का। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर सीएसएस को स्टार्ट करेंगे और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। सो टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।